रहेगा कि हम न्यायालय में जाएंगे और बताएंगे कि हम दोषी हैं या नहीं दोषी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बगैर जुडिशरी ट्रायल कराए क्यों मुकदमे वापस लिए, मैं ये जानना चाहता हूं अमन जी आपके माध्यम शौकत से। जी एक सवाल अगर उत्तर पूछूं प्रदेश आपसे? सरकार, सुन लीजिए आप पूरा मुझे कैरेक्टर कन्विंस सुन कर लीजिए, रहे हैं, तो अपने आपको सहयोगी से बुलवा दीजिए, आपने इंसाफ कराया। मैं तो वही मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, जिनके साथ आपका अलायंस है ना, उनसे बुलवा दीजिए कि आपने इंसाफ कराया है। मेरे जो सहयोगी वो ने तो जो आपके सहयोगी कानून हैं, की बात की है, ये पूरा वो तो उत्तर आपके प्रदेश सहयोगी देश हैं। सुन रहा है। मनोज जी से बुलवा लेकिन दीजिए कि आप लोगों ने इंसाफ किया, बुलवा दीजिए। जानना चाहता हूं आप दोनों का तो गठबंधन है ना। मैं पूरे भारत के लोगों को चैलेंज करके कह रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं। शौकत जी मुझे मत कन्विंस करिए, मनोज जी को कन्विंस कर दीजिए, आरएलडी को। आरएलडी के प्रवक्ता आपको क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं मुजफ्फरनगर दंगों पर। अमन जी आप बोल दीजिए समाजवादी ने इंसाफ किया। बोलिए मनोज जी, बोल दीजिए मुजफ्फरनगर दंगों में समाजवादी पार्टी ने इंसाफ किया था, बोल दीजिए ना। बस हो गया। गठबंधन नहीं दिखाई दे रहा क्या? आपको जाट नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो हुआ है गठबंधन, तभी तो हुआ है। तो बोल के दिखा दीजिए मेरे को। मनोज जी मेरे को चुप करा दीजिए, आज मुझे चुप करा दीजिए। नेशनल टेलीविजन पर चुनौती दे रहा हूं आपको, आप बोलिए मुजफ्फरनगर दंगों में समाजवादी सरकार ने इंसाफ किया। अमन जी सुनिए, हम लोगों का तभी तो गठबंधन हुआ है, दे दीजिए क्लीन चिट इनको। तभी तो गठबंधन हुआ है। आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, मुझे क्यों दोषी बना रहे हैं भाई? आप लोग आपस में लड़िए, मुझे क्यों दोषी बना रहे हैं? नहीं होना चाहिए। मनोज जी बोल दीजिए, इनकी गलती नहीं थी। हम कन्वेंस है तभी तो गठबंधन है। तो बोलिए मुजफ्फरनगर दंगों में इनका, मुजफ्फरनगर दंगों में कन्वेंस है, एक मिनट में सवाल तभी तो पूछ रहा हूं, गठबंधन है। मुजफ्फरनगर दंगों में समाजवादी सरकार ने इंसाफ किया, एक लाइन बोल दीजिए आप। सुनिए, कानून ने अपना काम किया और हम बोल कन्वेंस दीजिए है, ना। तभी तो गठबंधन है। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं भाई? ले सुनिए शौकत भाई, बेरोजगारी पे क्यों नहीं सुनिए बात ना कर रहे शौकत भाई, हैं? आप उत्तर आपको प्रदेश मुझे की समझा रहे हैं, इन्हें समझा दीजिए। कानून ने अपना काम किया, लेकिन भारतीय जनता कानून ने पार्टी अपना ने काम दोष किया मुक्त है। कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दोष क्यों मुक्त किया? हम कहते हैं जुडिशरी ट्रायल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अमन जी आपके खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत कराएगा भाई आप तो लोग आपस कहेंगे में कि बात नहीं, कर लीजिए, जुडिशरी मुझे ट्रायल कोई नहीं जरूरत नहीं है, चाहिए, आप लोग मुझे आपस में अलग अलग है इस मुद्दे क्लीन पर। चिट। अरे भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन चिट किस बात के लिए दी, मैं ये जानना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश ये तो जानना चाहता है कि जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको क्लीन चिट किस बात का दिया भाई? क्यों जुडिशरी ट्रायल नहीं कराया? क्यों मुकदमे वापसी लिए? और दूसरी बात, एक बार बार धमकाने की बात करते हैं, तो मैं पूछना जरूर चाहता हूं भैया कि अमित शाह कह रहे थे कि जो आज हमें अपमानित करने का काम कर रहे हैं मुझसे बदला लेंगे। किससे बदला लेने की बात कर रहे थे? देश के गृह मंत्री बदला लेने की बात कर रहे हैं, उस पर आप नहीं ध्यान दे रहे? क्यों नहीं ध्यान दे रहे भैया? बदला तो वो भी लेने की बात कर रहे थे, धमकीबाजों से। ये धमकीबाजों से तो उनसे तो लेना ही चाहिए, वो तो इसमें क्या बुराई है भाई? धमकीबाजों से तो बदला लेना ही होगा, उनको तो कानून हिसाब करेगा उनका, उसमें क्या बुराई है, गलत क्या है? अब उनके साथ हैं आप, दंगाई धमकीबाजों के साथ है, तो फिर पता नहीं, अब फिर आप लोग नाहिद के साथ हैं, जेएनजी नाहिद के साथ है, तो जाट किसके साथ है? ये तो सवाल अपने आप बनता है ना। बहरहाल सुची जी मैं आपके पास आ रहा हूं, मुजफ्फरनगर दंगों को भी याद दिला रहे हैं प्रधानमंत्री और अमित शाह, योगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है इस नैरेटिव का कोई असर होगा सुची जी? हाँ देखिए, अमित शाह जी ने अभी भारतीय जनता पार्टी के एक मधुर भाषी वक्ता हैं प्रवेश वर्मा जी, उनके यहाँ जाटों के घरों से आया हुआ गुड़ भी खाया था। तो मैंने पूर्व में भी कहा था कि गुड़ खाएं या गुलगुला। गाजीपुर बॉर्डर पर जब शौचालय हटाए थे, जब पानी काटा था, और जब लोनी के विधायक हजारों पुलिस बल की मौजूदगी में अपने गुंडे लेकर खड़े थे, और यही आईटी सेल कह रहा था भाई योगी जी लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, तो जाट इस बार इनको तगड़ा जवाब देंगे। इसीलिए मैंने कहा ना, चाहे हवाई यात्राएं रोकें, चाहे जो भी कुछ क्रियाकर्म करने हैं कर लें, लेकिन अब इस छल और प्रपंच से कुछ होना नहीं है। जो चंपत राय ने चंदा चोरी की है अयोध्या में, उसकी गूंज हो, या फिर ये जो 700 किसानों की शहादत के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के त्याग और तपस्या में कमी रह गई थी, तो देश के किसान मूर्ख नहीं है, जाट मूर्ख नहीं है, और ब्राह्मण के नाम के चेहरे पर जो टेनी का नरसंहार हुआ और अमित शाह बाहुबली दूरबीन लेकर ढूंढ रहे थे, तो प्रदेश की जनता को आप मूर्ख न समझें, तगड़ा जवाब मिलेगा। और जैसे योगी जी का पैकअप हुआ है, वैसे ही अमित शाह और मोदी जी का 24 में पैकअप होगा, और उसका साक्षी उत्तर प्रदेश बनेगा, और जाट से ही इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, अच्छा सुची जी, जाट आपके साथ या एसपीआरएलडी के साथ? देखिए, देश के साथ हैं। सांप्रदायिक ताकतों का दौर है, फॉसिस्ट ताकतें सत्ता में है, अराजकता चरम पर है, और जिन देश विरोधी कानूनों को शीतकालीन सत्र को रद्द करके ध्वनि मत के माध्यम से विपक्ष को बहिष्कृत और निलंबित करके पास किया गया था, और जिसको बिना किसी डिस्कशन के रिपील भी किया गया, तो ये देश के किसानों की बात है, और देश कृषि प्रधान है। मैं वो समझ गया, बस मेरा एक सवाल था कि हाँ, मोदी के खिलाफ, मोदी को हराना, योगी को हराना, वो आपका बिल्कुल चुनावी है, वो आप हराइए उनको जैसे भी आपकी ताकत, लेकिन एसपीआरएलडी या आप जाट
किसके साथ? एसपीआरएलडी या आपके साथ? क्योंकि वो भी आपके विरोधी है ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मिलकर तो चुनाव नहीं लड़ रहे मेरे ख्याल से आप एसपीआरएलडी के साथ। देखिए, लोकतंत्र का दैट्स द ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी। सबको अपनी बात को जनता के बीच ले जाने की जरूरत है, और आप पत्रकार के माध्यम से और मैं प्रवक्ता या राजनीतिक व्यक्ति के माध्यम से अच्छे लोग चुनकर सदन में आए, सत्ता में आए, और जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं निजीकरण के नाम पर, या धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रहे हैं, या जो अराजकता को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, या वो लखीमपुर की हिंसा है, या हाथरस का कांड है, या सोनभद्र की स्थिति है, या उम्बा की स्थिति है, तो कांग्रेस भी अपनी मजबूती से धरातल पर लड़ रही है। चाहे 1000 बसें उतारने का मसला रहा हो, चाहे कोरोना काल में राशन आप मेरा सवाल नहीं समझ रही। आप जो कह रही है मैं उससे इत्तेफाक रख रहा हूँ। सुची जी, आप जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सारे मुद्दे हैं। सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, इसका फैसला हम आज यहाँ पर बैठ के कैसे कर सकते हैं? नहीं, लेकिन आप लड़ाई में है ना। लेकिन आप सुची जी, आप लड़ाई में, आप सुची जी, आप समझती हूँ कि हमें प्रोसेस में आप लड़ाई में है ना, लेकिन आप लड़ाई में हैं और एसपीआरएलडी से आप लड़ रही हैं ना, या नहीं लड़ रही हैं? बिल्कुल। तो फिर आप बोलिए ना वो हमारे साथ हैं, आप दावा ही नहीं ठोक रही हैं। आप सरेंडर मोड में क्यों हैं एसपीआरएलडी के सामने? हमारे साथ है और सभी को देश में यूपी में चुनाव है, पश्चिमी यूपी में मैम, और हम और आप देश की आवाज हैं। तो मैम वोट आपको मिले, एसपीआरएलडी को मिलेगा? आप समझ नहीं रहे मैं क्या पूछ रहा हूँ? बी टीम, ऐसा क्यों लग रहा है आपका कोई गुप्त गठबंधन है? मोदी जी को हराना है, लेकिन अखिलेश हराएंगे या कांग्रेस हराएगी? नहीं, इसका उत्तर अभी, इसीलिए तो मैंने कहा कि धैर्य रखें। ये तो लोकतंत्र में सबका अधिकार है। आप लड़ाई में तो है ना, अन्यथा कांग्रेस लड़ाई में तो है ना सुची जी। औचित्य नहीं है, हमें विषयों पर रहना है। वोट हमें डरा के थोड़ी ना लेना है। अभी जो किदवई नगर का आपने उदाहरण दिया कि भाई लाठी से मारना, गोली मत मारना, हमें वोट भी चाहिए, ये कांग्रेस नहीं है। हम बताया ना, ये गोडसे का देश नहीं है, ये तो एसपीआरएलडी आ गए, आप आ गए पश्चिमी यूपी में, एसपीआरएलडी आ गए, आप आ गए। अच्छा ये तो बता दीजिए, आप आ गए, एसपीआरएलडी आ गए मैम सुची जी? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, ये काल्पनिक बातें करने का वक्त नहीं है। आप चंपत राय की बात करिए, आप लखीमपुर की बात करिए। देखिए, मैं कोई ज्योतिषी या नजूमी तो हूँ मैम, आप लड़ाई में है ना, आप टॉप करने के लिए एग्जाम देता है ना आदमी। और हर मैम, कोई आदमी एग्जाम देने जाता है तो ये थोड़ी ना कहता है कि मैं फेल हुई, पास हुई, क्या फर्क? पैनल में किसी जनता के किसी प्रतिनिधि को भी बैठाना चाहिए। ठीक है सुची जी, ये तो जनता तय करेगी ना, इसके लिए तो हमें प्रतीक्षा करनी होगी। चलिए हर्ष, मैं ठीक है सुची जी, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये होता है जब आदमी लड़ाई में, तो आप हैं मेरे ख्याल से, या तो आप सरेंडर मोड में एसपीआरएलडी के सामने, वो मुझे नहीं पता। हमारे कार्यकर्ताओं ने तो फिर आप बोलिए ना एसपीआरएलडी से आगे हम। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी 3 दर्जन बार से ज्यादा जेल जा चुके हैं, 21 दिन से ज्यादा तो उनको प्रारंभ में ही रखा गया। जी तो ऐसा नहीं है, हम धरातल पर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। समीर जी, मैं आपके पास चाहे प्रयागराज में, चाहे आगरा में, चाहे सोनभद्र में, चाहे लखीमपुर में, चाहे उम्बा में, श्रीमती प्रियंका गांधी लगातार जनता के हितों के लिए खड़ी है। चाहे ललितपुर में एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए, आगे कौन है, एसपीआरएलडी या कांग्रेस? इसका फैसला हम और आप आज नहीं कर सकते। अच्छा, आगे कौन है? आगे कौन, कांग्रेस या बीजेपी? इसका फैसला भी अभी नहीं करेगा ना। हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम जनता के साथ हैं। वो चाहे हम में आप एसपी, और ये धमकाने वाले सांप्रदायिक नहीं है, नाहिद हसन, और ये नाहिद हसन जैसे लोग जो धमका रहे हैं, ये हम राष्ट्रहित में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार नहीं बनाते, हम राष्ट्रहित में जिन्ना के साथ सरकार नहीं बनाते। ठीक, हम जिसके भी साथ हैं, हम देश के साथ हैं। फर्जी राष्ट्रवाद हमारी पहचान नहीं है। जी, ठीक है सुची जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी,